अगर अवैसी को इतना शौक है, चले आए मेरे जम्मू कश्मीर जहां मेजॉरिटी में मुसलमान हैं। क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हमारे हजारों जेल की सलाखों के पीछे। अरे हमारी माएं, हमारी नस्लें खत्म हो गई, तुमने मुंह खोला खोला। इन गलियों में आकर बताओगे कि मैं मुसलमानों का रहबर हूं? जाओ देखो, खून की नदियां बही थी जम्मू कश्मीर में, सुना है तुमने? मैंने देखा है। लाइट निकाल लो। और तब तो वो पार्लियामेंटेरियन, उसके बाद से वो पार्लियामेंटेरियन है, तब वो जम्मू कश्मीर नहीं आया जहां लोगों के सीनों को छलनी किया जाता था। आज भी हजारों नौजवान जेल की सलाखों के पीछे हैं और 2 आदमियों को मोहरा बनाकर दिल्ली की गलियों में ढिंडोरा पीट रहा है। शर्म आनी चाहिए उस आदमी को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। सर पर कफन बांधे दिन रात कांटों भरे रास्ते पर चलते हुए और मुसलमानों के मसाइल पर लड़ने वाले नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट को क्यों दुनिया वाले बी टीम का लक़ब देते हैं और क्यों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ना ही वो ए टीम के हैं और ना ही वो बी टीम के हैं, बल्कि हकीकत में वो किसी के नहीं हैं। आइए जानते हैं तफसील के दहली इंतखाबात के नताइज हिंदुस्तान भर के मुस्लिम अवाम, दानिश्वर और सहाफ़ी हजरात और सियासी महफिलों में बहुत बड़ी बहस का मौजू बन चुका है। दरअसल 5 फरवरी को होने वाले दहली इंतखाबात के नताइज का 8 फरवरी को ऐलान हो जाता है, जिसके फौरी बाद नताइज को लेकर बहस और तकरार छिड़ जाती। कुछ कहते हैं कि इंतखाबात के दौरान मजलिस की मौजूदगी ने बीजेपी के वोट बैंक को मुत्तहिद कर दिया, जिसकी ताकत का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी दिल्ली में 27 साल बाद एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। और कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस जैसी जमात ना ही वोट डिवीजन और ना ही नताइज की परवाह करते हुए अपने उम्मीदवार को मैदान में लाए, जिसके नतीजे में यह हुआ कि कम से कम 12 ऐसे हलके थे जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अच्छे वोट हासिल किए और नुकसान आम आदमी पार्टी को हो गया। इस पर सियासी दानिश्वरों का कहना है कि कांग्रेस ने हरियाणा का बदला आम आदमी पार्टी से ले लिया है और मुस्तकबिल के लिए दिल्ली में अपना रास्ता हमवार कर लिया है। भले ही इस इंतखाबात से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन दानिश्वरों की माने तो कांग्रेस ने मुस्तकबिल के इंतखाबात में अपनी जगह बनाने की कोशिश में कामयाब रही। बिलखुसूस मुसलमानों की महफिलों में मुस्तफाबाद और ओखला हलकों को लेकर बहस और तकरार देखने को मिल रही है। इन दोनों हलकों में वोट डिवीजन का काम मजलिस के उम्मीदवारों ने किया और मुस्तफाबाद में उसका फायदा उठाने में बीजेपी कामयाब रही। लेकिन उसके बरक्स ओखला हलके के मुसलमान और जिम्मेदारों के दानिशमंद फैसले ने ओखला हलके को बीजेपी के खाते में जाने से रोक लिया और अमानतुल्लाह खान दोबारा वहां से मुंतखब हो गए। इन नताइज के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से गश्त करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें यह देखने को मिला कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बड़े लीडर हैं और मुसलमानों के मसाइल से परेशान भी हैं, तो वो कश्मीर के परेशान हाल मुसलमानों के लीडर बनने की कोशिश क्यों नहीं करते। ये सवाल है कश्मीर के एमएलए मेराज मलिक का। अचानक मंजर आम पर आने वाले इस सवाल के बाद कई सियासी थिंक टैंक्स और एक्टिविस्ट्स अवाम के बीच इस सवाल के जवाब को ढूंढने की दौड़ में लगे हुए हैं। मेराज मलिक ने एक और सवाल उठाया जिसको सुनकर दुनिया हैरत ज़दा है कि कश्मीर के नौजवानों के सीनों पर चलने वाली गोलियों पर ना ही असदुद्दीन ओवैसी और ना ही उनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने कभी आवाज़ उठाई और ना ही कभी कश्मीर की जानिब रुख किया ताकि वहाँ के मुसलमानों को भी इंसाफ दिला सके। और उन्होंने ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को जेलों में कैद मुसलमानों से हमदर्दी है तो उन्हें चाहिए कि काबिल तरीन वकीलों का इंतज़ाम करे और उनके अफराद ख़ानदान को होने वाली तकालीफ में राहत पहुंचाए। ऐसा करने के बजाय असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए इन कैदियों का इस्तेमाल किया है। मेराज मलिक ने असदुद्दीन ओवैसी के सियासी मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का मकसद रियासतों में होने वाले इंतखाबात के दौरान मुसलमानों की भीड़ जमा करना, फिर जज्बाती तकारीर करना, सोशल मीडिया के जरिए उन मनाजिर को आम करना जिसको देखकर हिंदुत्व ताकतें और सेक्युलर जहन रखने वाले आम हिंदू भाई मुत्तहिद होकर ना चाहते हुए भी अपने वोट बीजेपी की झोली में डाल रहे हैं। जैसे ही मेराज मलिक का यह बयान मंजर आम पर आता है, सोशल मीडिया पर मुहिब्बान मजलिस और मुखालिफिन मजलिस के दरमियान बहस और तकरार देखने को मिल रही है। मुहिब्बान मजलिस का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी उन रियासतों में जाने के कायल नहीं जहां पहले से ही मुस्लिम
क़यादत मौजूद और कारगर है। उसके जवाब में मुखालिफिन मजलिस का कहना है कि बेशक असदुद्दीन ओवैसी उन रियासतों में नहीं जाते जहां मुस्लिम क़यादत मजबूत और कारगर है, क्योंकि कश्मीर जैसी रियासत में वोट डालने वाला भी मुसलमान, जीतने वाला भी मुसलमान, हारने वाला भी मुसलमान, मिनिस्टर बनने वाला भी मुसलमान, इसी तरह होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने वाला भी मुसलमान। ऐसी रियासत में बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का कोई भी हरबा कामयाब होने वाला नहीं है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जैसी जज्बाती तकारीर का कोई खास फायदा बीजेपी को नहीं होगा। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी कश्मीर का रुख नहीं करते। जबकि मेराज मलिक के बयान में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा जुल्म और सितम कश्मीर में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि नौजवानों के सीने गोलियों से छन्नी कर दिए गए। कई माओं की आह कश्मीर की गलियों और वादियों में गूंजती रही, लेकिन ना ही असदुद्दीन ओवैसी और ना ही उनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने इस मसलों पर कश्मीरी अवाम की हिमायत तो दूर, अफसोस तक का इजहार नहीं किया। दूसरी जानिब नताइज के बाद अमानतुल्लाह खान ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें अपनी जीत पर खुशी भी है और गम भी। गम इस बात का है कि दिल्ली में बीजेपी कामयाब हो चुकी है। उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी सीधे असदुद्दीन ओवैसी के कांधों पर डाल दी। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकारीर का नतीजा रहा कि सेक्युलर जहन रखने वाला हिंदू भाई भी हिंदुत्व ताकतों के साथ मुत्तहिद होकर बीजेपी को वोट दे देता है। अपने बयान में उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि कैसे और किस तरह मजलिस के उम्मीदवारों ने मुसलमानों के वोट काटे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। इसी खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ एक ही सियासी मकसद है कि जिन जिन रियासतों में इलेक्शन होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात और राजस्थान, वहाँ जाना, जज्बाती तकारीर करना, उन रियासतों के मुसलमानों के इत्तेहाद को तार तार करना और इन जज्बाती तकारीर और मुसलमानों के मजमे वाले मनाजिर सोशल मीडिया के जरिए आम करना और सेक्युलर हिंदू भाइयों को सेक्युलर सियासी पार्टियों से दूर रखना, जिसका सीधा फायदा बीजेपी उठाती आ रही है। दौरान जलसा अमानतुल्लाह खान ने ओखला की अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ओखला की अवाम ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए अमानतुल्लाह खान के साथ खड़े रहे और बीजेपी के मंसूबे को नाकाम कर दिया। वाज़ेह तौर पर अमानतुल्लाह खान ने यह भी कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शिकस्त और बीजेपी की कामयाबी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। इसी के चलते असदुद्दीन ओवैसी का दिल्ली इलेक्शन पर बयान आता है। उन्होंने अपने उम्मीदवारों की शिकस्त पर अफसोस का इजहार किया, मजलिसी अराकीन के साथियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़कर बीजेपी को जितवा दिया। इसके बावजूद दोनों पार्टी के अराकीन एक दूसरे पर बहुत ही अदब के दायरे में तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मजलिस की बात आती है तो तमाम सेक्युलर पार्टीज मजलिस पर इल्जामात से बाज नहीं आते। उन्होंने कहा कि उनकी ये कोशिश जारी रहेगी कि हर रियासत की असेंबली में उनके उम्मीदवार को भेजा जाए ताकि मुस्लिम मसाइल पर ऐवानों में आवाज़ उठती रहे। इस मौजू पर मीम टीवी के नाजरीन की क्या राय है, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ नाजरीन, मीम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों, स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।